भारत ने इस बार वह चाल चली है जिसने सच में चीन को हिला दिया है। बीजिंग को अंदाजा तक नहीं था कि भारत इतना बड़ा फैसला इतनी तेजी से ले लेगा, और जब तक चीन को खबर मिली, भारत और फिलीपींस का पूरा सैन्य संयुक्त विक्रय समझौता साइन होकर सक्रिय भी हो चुका था। यह समझौता सीधे दक्षिण चीन सागर की ताकत का संतुलन बदलने वाला है, क्योंकि अब चीन की दादागिरी पर भारत की नजर भी रहेगी। भारत पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल दे चुका है, लेकिन यह नया समझौता उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। अब लंबी दूरी की प्रणालियां, मोर्टार शेल, हैंड ग्रेनेड, नौसेना के लिए 360 डिग्री रडार और कुछ कम दूरी की मिसाइलें फिलीपींस में भारत की सहायता से तैयार और असेंबल की जा सकेंगी। इससे उत्पादन बढ़ेगा और भारत का रक्षा निर्यात आने वाले वर्षों में कई गुना तेजी से बढ़ सकता है। यही कारण है कि चीन को यह पूरा कदम सीधे अपने खिलाफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी संदर्भ शर्तें भी साइन की गई हैं, जिससे तालमेल और अधिक मजबूत होगा। जरूरत पड़ने पर फिलीपींस भारतीय वायुसेना से समर्थन भी ले सकेगा। भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस तटरक्षक के बीच हुआ नया समझौता समुद्री कानून लागू करने, अवैध मछली पकड़ने और समुद्री लूट की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने की क्षमता को और बढ़ाता है, जो चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब चीन फिलीपींस के विशेष समुद्री क्षेत्र में पहले जैसी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां भारत की मौजूदगी भी महसूस होगी। यह समझौता सन 2029 तक जारी रहेगा और इस अवधि में दोनों देश संयुक्त अभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी साझेदारी को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। इससे फिलीपींस की सैन्य क्षमता कई गुना बढ़ेगी और भारत को एक नया बड़ा बाजार मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की यह रणनीति चीन के हर मोर्चे को धीरे धीरे कमजोर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज फिलीपींस भारत के साथ खड़ा है, तो कल वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी भारत के और करीब आ सकते हैं। भारत अब केवल हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि देशों की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है, जिससे इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन की पकड़ ढीली पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इस साझेदारी को एक सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि वे पूरे इंडो प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखना चाहते हैं। आने वाले समय में भारत इस पूरे क्षेत्र का निर्णायक शक्ति केंद्र बन सकता है। तो क्या भारत को ऐसे और समझौते करने चाहिए? मेरे अनुसार बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि आज दुनिया उसी देश के साथ खड़ी होती है जिसकी रक्षा क्षमता, कूटनीतिक विश्वसनीयता और तकनीकी ताकत सबसे अधिक हो, और भारत लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।